हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता तांदलवाडकर फ्रॉम पुणे। मैं सोलो क्लिनिक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इनफर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी इसकी मेडिकल डायरेक्टर हूँ। लास्ट 32 ईयर्स से ये मेरा क्लिनिक है। रूबी हॉल टेस्ट ट्यूब बेबी डिपार्टमेंट, एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट, ओबीजीवाई डिपार्टमेंट में हेड हूँ। ऑल्सो डीवाई पाटिल पिंपरी चिंचवड पुणे, यहाँ के IVF एंडोस्कोपिक सेंटर की मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी क्या और ये क्यों होती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी जो एक्टोपिक साइट पे है, जो यूट्रस में, वूम में, थैली में नहीं है। हर थैली को 2 गर्भनलियाँ रहती हैं, बीजांड रहता है। सो ये प्रेगनेंसी अगर थैली के अंदर न होके गर्भनली में हो गई तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। कभी कभी वेरी 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 रेयरली ओवरी में, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के ऊपर भी हो सकती है, बट मेजॉरिटी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी बोला जाता है। ये प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक भी ठहर सकती है अगर डायग्नोस ही नहीं हुआ। कभी कभी औरतों के मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, माहवारी महीने महीने नहीं आती है, तो पीरियड मिस हुआ उनको समझ में नहीं आता है। या कभी कभी इतने बिजी रहते हैं डे टू डे लाइफ में, माहवारी मिस हुई है ये आपको पता भी नहीं चलता है। एंड अनफॉर्चुनेटली तब प्रेगनेंसी अगर फैलोपियन ट्यूब में बढ़ रही है तो वो सडन रप्चर हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स रहते हैं। जो सेंटर का सबसे बीच में का पार्ट है ना, बहुत छोटा रहता है, बहुत नैरो, 1-2 मिलीमीटर्स, और उसमें अगर हो गई तो बहुत जल्दी रप्चर हो सकती है। जस्ट 8-10 दिन की प्रेगनेंसी है, वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं। और जब मिडल पार्ट में एम्प्यूला बोलते हैं, जो डिस्टेंड हो सकता है, वहाँ प्रेगनेंसी कभी कभी 2 महीने तक चली जा सकती है एंड देन रप्चर हो सकती है। ना सबको मालूम है कि प्रेगनेंसी बहुत वैस्कुलरिटी रहती है, बहुत ब्लड फ्लो रहता है, बिकॉज ये ब्लड फ्लो के ऊपर ही बेबी रहता है। तो जब रप्चर होता है तो अंदर टोरेंशियल ह्यूज ब्लीडिंग हो सकता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, पेशेंट एकदम शॉक में आ सकती है कैजुअल्टी में। एंड इमरजेंसी सर्जरी करना इसका उपाय होता है। अगर रप्चर हो के ऐसे आप आए तो एक ही उसके लिए ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी सर्जरी। 99% ऑफ द टाइम अगर अच्छा सेंटर है, टर्शियरी केयर सेंटर है, तो ये लैप्रोस्कोपी से ही होगी, क्योंकि वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सपर्ट टीम ऑफ एनेस्थेटिस्ट सब अवेलेबल रहती है। और लैप्रोस्कोपी में आपको समझ में आएगा कि ये ट्यूब बट आपकी रिकवरी नेक्स्ट डे होती है। आप रिकवर होके घर जा सकते हो। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लैप्रोस्कोपी। बट सपोज ये रप्चर नहीं हुई है और आपका पीरियड मिस हुआ है, 10 दिन हुए हैं, सोनोग्राफी को गए एंड प्रेगनेंसी डायग्नोस हुई बहुत अर्ली, तो फिर क्या? एक सब लोग मुझे पूछते हैं कि ये प्रेगनेंसी उठा के आप थैली में डाल सकते हो क्या? नो, वो इतना आसान नहीं है, हो ही नहीं सकता है। बट ये प्रेगनेंसी निकालनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, बिफोर वो ग्रो हुए या रप्चर हुए। तो बहुत अर्ली स्टेज में आपका डायग्नोस हुआ है, आपके बीटा एसिजी वैल्यूज़ बहुत हाई नहीं है, लेस देन 3000, 3500 है, तो आपको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है, जिसमें मेडिसिन से वो प्रेगनेंसी को किल कर देती है। सो प्रेगनेंसी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपके डॉक्टर के साथ केयरफुली मॉनिटरिंग करना पड़ता है। केयरफुली आपके ब्लड वैल्यूज़ जो रहते हैं बीटा एसिजी के, वो जब तक ड्रॉप डाउन नहीं होते हैं तब तक चेकिंग करना पड़ता है। कभी कभी सोनोग्राफी से फॉलोअप लेना पड़ता है। नाउ जब मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी, ये प्रेगनेंसी किल किया, ये एक्टोपिक क्यों हुई? तुम्हारे गर्भनली में कुछ दोष है,
जिसके वजह से वो एम्ब्रियो वहाँ अटक गया। तो मैं प्रेगनेंसी तो डिसॉल्व कर रही हूँ, वो पैथोलॉजी जो ट्यूब में है, ट्यूब में जो बीमारी है, जो डैमेज है, जो नैरो हो गई है, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो वहाँ अटक गया, उसको करेक्शन कर रही हूँ क्या? नो। तो अगले टाइम आपको वापस रिपीट एक्टोपिक होने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। कभी भी गर्भनली का जो आजार रहता है वो वेजाइना से ऊपर जाता है, सो बहुत नलियाँ डैमेज हो सकती है। तो जो औरतों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और गर्भनली निकालनी पड़ी है, उनको रिपीट एक्टोपिक के चांसेस कितने हैं दूसरे नली में? तो 50% टाइम दूसरे गर्भनली में भी एक्टोपिक होने के चांसेस बहुत हैं। अगर मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं तो हम लैप्रोस्कोपी करके आइदर वो ट्यूब पे इंसाइट्स करके प्रेगनेंसी निकालते हैं या फिर आपकी गर्भनली निकाल देते हैं। वो डिसाइड होता है कि आपकी गर्भनली कैसी है उसके ऊपर। बहुत हेल्दी है, मैं निकाल सकती हूँ, बाकी की नली बचा सकती हूँ, और बचानी इसलिए है कि उससे मैं अगले टाइम नॉर्मल प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, देन ओनली बचाना ज़रूरी है। अगर डैमेज ट्यूब है तो उसको बचाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, पानी हो सकता है, रिपीट एक्टोपिक हो सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, वो ही आपको सही सलाह दे सकता है। आई थिंक मैंने एक छोटे से YouTube वीडियो में आपको गर्भनली के बाहर एक्टोपिक साइड पे जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में बात करने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको समझ में आया, और एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई होगी कि अगर माहवारी मिस हो गई तो 10-15 दिन के अंदर सोनोग्राफी करके प्रेगनेंसी गर्भाशय की थैली में है ये ज़रूर कंफर्म करना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।